नमस्कार, मेरा नाम है राधिका। मैं हूँ योगा इंस्ट्रक्टर। मेरे यूट्यूब चैनल आत्मशुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो बहुत ही आम है और बहुत ही ज़रूरी भी है इस टॉपिक पर बात करना। वो है हमारा भोजन, यानी कि हमारा फूड। तो आज हम बात करेंगे अपने भोजन के बारे में, अपने फूड के बारे में, कि जो भोजन है वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। ऐसी कौन सी आवश्यकताएं हैं हमारे शरीर की जिनको वो पूरा करता है। तो कुछ मुख्य आवश्यकताओं पर ही, कुछ मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी बॉडी की, उसी पर हम बात करेंगे। जैसे कि भोजन क्या करता है, भोजन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि भोजन जो है, यानी कि जो फूड है, वो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है। क्या करता है? ऊर्जा का संचार करता है, यानी कि एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर में क्या है, एनर्जी का होना, ऊर्जा का होना ज़रूरी है। तो पहला काम क्या है, भोजन हमारे शरीर में क्या कर रहा है, ऊर्जा का संचार करता है, एनर्जी देता है, हमें एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो भोजन, यानी कि जो फूड है, जैसा भोजन हम खा रहे हैं इसलिए डिपेंड करता है कि हम कैसा भोजन खा रहे हैं। दूसरी चीज़, जो फूड है, भोजन है, वो क्या करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज करता है। इंक्रीज द पावर ऑफ इम्यूनिटी, इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, किसी भी रोगों से, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है हमारे शरीर में, वो पैदा करता है कौन? भोजन, यानी कि फूड। तीसरी चीज़, फूड जो है यानी भोजन जो है वो हम, तीसरा क्या काम करता है, तीसरा ये काम करता है कि हमारे शरीर के अंदर जो बॉडी के टेम्परेचर है, जो एक तापमान होता है हमारे शरीर का, उसको मेंटेन करता है, उसको बैलेंस्ड करके रखता है। कोई भी अप डाउन्स जो है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ना आए, बहुत ज़्यादा हीट ना हो, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो, ठंडी ना पड़े। तो इसको क्या है, एकदम सम, यानी कि बैलेंस्ड करके रखता है कौन? फूड, यानी कि हमारा भोजन। ध्यान से सुनिएगा, चौथी चीज़ कि जो भोजन है वो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, टूटी फूटी कोशिकाएं, या हमारे शरीर के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक भी होते हैं, इनको क्या है, कोशिकाओं को और ऊतक को, यानी कि सेल्स को और टिश्यूज़ को, इनको क्या है कि इनको मरम्मत करने का काम करता है, इनको रीजनरेट करने का काम करता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी बॉडी के लिए। सेल्स का रीजनरेट होना, टिश्यूज़ का रीजनरेट होना, ताकि जो हमारे सेल्स हैं दोबारा से एक्टिव हो सके, टिश्यूज़ एक्टिव हो सके, और हमारे ऑर्गेन्स, हमारे सिस्टम जो है बॉडी का, वो एक्टिव हो, और हम एक अच्छे स्वस्थ जीवन जो है जी सकें। इसके अलावा भोजन जो है वो हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जिसे हम कह सकते हैं एंटीबॉडीज़ बनाने में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा हमारे शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ा रहा है। जीवन शक्ति हमारे शरीर की ऐसी शक्ति, वो शक्ति जो हमारे शरीर में हमारे जीवन को, हमारे आयु को लंबा करती है, उस शक्ति को बढ़ाने का काम भी जो है वो भोजन करता है, हमारा फूड करता है। और जीवन शक्ति को अगर हम बात करें तो जीवन शक्ति को हम इंग्लिश में कह सकते हैं विटिलिटी। तो विटिलिटी को इंक्रीज करने का काम जो है वो भोजन ही करता है। तो कितने सारे कार्य हैं, कितने सारे फंक्शंस हैं, कितने सारे वर्क्स हैं जो एक हमारा भोजन करता है। जैसे, तो इसलिए कहते हैं कि जैसा भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं वैसा ही क्या है, हमारे शरीर बनेगा, और वैसा ही हमारा शरीर कार्य करेगा, फंक्शन करेगी हमारी बॉडी। अगर हम साइंटिफिक या एनाटॉमिकल लैंग्वेज में कहें तो हमारी बॉडी के फंक्शंस भी वैसे ही होंगे जैसा हम फूड, भोजन खा रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि युक्त आहार, यानी कि एक सात्विक भोजन और एक बैलेंस, अच्छी डाइट जो है हमें लेनी चाहिए, जिससे कितने, क्योंकि भोजन के क्या क्या कितने सारे कार्य हैं, कितने सारे फंक्शंस जो हैं वो फूड करता है। जैसे कि हमारी बॉडी के एनर्जी, मैंने अभी आपको बताया, बॉडी में एनर्जी ला रहा है, अलग अलग काम करने के लिए हमें डेली लाइफ में, डेली रूटीन में क्या है, एनर्जी चाहिए, एनर्जी ला रहा है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, रोगों से लड़ने की, बीमारी से लड़ने की क्षमता हमें दे रहा है, एंटीबॉडीज़ को डेवलपमेंट करने में हेल्प कर रहा है, शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ा रहा है, यानी जीवन जीने की आयु को बढ़ा रहा है, जीवन तो इस तरीके से ये सभी कार्य क्या हैं, हमारा एक भोजन जो है, हमारा हमारा कैसा खान पान कैसा है, फूड कैसा है, वो कर रहा है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स हमारी बॉडी की हमारा फूड जो है पूरा करता है। अब आ जाएंगे, अब हम दूसरा टॉपिक जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का। दूसरा टॉपिक ये है कि अब हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन
खाया हमने, तो भोजन ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई, इन सब आवश्यकताओं को, इन सब रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है हमारे शरीर की। लेकिन अब भोजन में ऐसे कौन से तत्व होते हैं, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इन सब की पूर्ति करते हैं, इन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं हमारे शरीर में, जो भी मैंने आपको अभी कार्य बताए, जैसे कि एनर्जी लेवल, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सारी चीज़ें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो भोजन के अंदर कुछ तत्व होते हैं, वो तत्व जो हैं हमारे शरीर की इन सभी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को, आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो उन भोजन में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, उन तत्वों को हिंदी के अंदर भोज्य पदार्थ कहते हैं और इंग्लिश के अंदर फूड न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये फूड न्यूट्रिएंट्स, ये भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं जो हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल साल्ट्स और वाटर। विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, मिनरल साल्ट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारे इन सभी तत्वों के, इन सभी अवयवों के ये क्या है, नाम हैं। इन सभी भोज्य पदार्थों के, इन सभी फूड न्यूट्रिएंट्स की ये सभी नेम है। ये सभी तत्व, ये सभी फूड न्यूट्रिएंट्स, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं, ये सभी फूड न्यूट्रिएंट्स जो हैं इन भोजन में पाए जाते हैं। सभी भोजनों में, जो भी हम भोजन खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उन भोजन में ये तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, ताकि उनमें उचित मात्रा में जो ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सभी जो तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि ये तत्व जो हैं, ये जो फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो भोज्य पदार्थ हैं, ये हमारे शरीर में हर एक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी फूड न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसका भी एक अलग कार्य है हमारे शरीर के अंदर। इसी तरह प्रोटीन का अलग कार्य है, विटामिन का अलग कार्य है। तो इन सभी फूड न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग फंक्शन है, जो हमारी बॉडी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को, पर्टिकुलर विटामिन या पर्टिकुलर मिनरल, पर्टिकुलर फूड न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरा कर रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। तो आज हमने 2 टॉपिक्स के बारे में पढ़ा जो बहुत ही ज़रूरी है, हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और हमारे लिए काफ़ी, हमारी जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें जानकारी इन चीज़ों की होनी चाहिए। कौन कौन से टॉपिक हमने 2 पढ़े? हमने 2 टॉपिक पढ़े। पहला कि भोजन जो है वो हमारे शरीर के किन किन आवश्यकताओं को पूरा करता है, या क्या हम कह सकते हैं कि एक भोजन की, फूड की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। दूसरा हमने ये जाना कि भोजन में ऐसे कौन से तत्व पाए जाते हैं जो हमारी शरीर की अलग अलग आवश्यकताओं को, अलग अलग बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। फूड में पाए जाने वाले तत्व, वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। तो आज की वीडियो को देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। और आप लोग इसी तरह मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। किसी की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह मैं एक योग इंस्ट्रक्टर होने के नाते